आज का रात्रि क्लास है 4 मार्च 1968। मान गए हो ना? क्या है कि भगवान पढ़ाते हैं, इसलिए भगवान भगवती बनाने के लिए है। भगवान भगवती बनाने के लिए पढ़ाते हैं कि नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनाने के लिए पढ़ाते हैं। किसके लिए पढ़ाते हैं? नारायण तो देवता को कहा जाता है। ऊंचे ते ऊंचे भगवान तो नहीं हुआ, क्योंकि ऊंचे ते ऊंचे भगवान तो नारायण को भी बनाने वाला है। तो भगवती भगवान ऊंचा पद हुआ या आदि लक्ष्मी आदि नारायण ऊंचे पद हुआ है? ऊंच पद कौन सा हुआ? भगवान भगवती। इसका मतलब है कि क्या भगवान भगवती अलग हैं और आदि लक्ष्मी नारायण अलग हैं? हाँ, आदि लक्ष्मी नारायण माने देवी देवता, तो देवी देवता हुए, भगवान थोड़े कहा जाता है उनको। देवी देवता ऊंची स्टेज वाले या भगवान ऊंची स्टेज वाला? भगवान भगवती ऊंची स्टेज वाले है। भगवान भगवती ऊंची स्टेज वाले, देवी देवताएं तो बाद में हुए ना। तो तुमको पढ़ाते हैं भगवान भगवती बनाने के लिए, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। अरे तुमको किससे कहा जाता है? सामने वाले हो तुमको कहा जाता है? और सामने रहने वाले भी नंबरवार होंगे कि एक जैसे होंगे? नंबरवार होंगे। कोई लगातार आदि से अंत तक सन्मुख बैठने वाले, और कोई बीच में, बीच में भाग जाने वाले, कोई पहले भागने वाले, कोई बाद में भागने वाले। नंबरवार तो होंगे ना, होंगे। तो भगवान भगवती का जो टाइटल है वो किसको मिला? टाइटल हुआ क्या? असली भगवान भगवती का है, फिर असली कौन है? तो डुप्लीकेट हुआ, टाइटल मिल गया। हाँ, फिर असली भगवान भगवती कौन? और भगवती शिव बाबा भगवान या भगवती? लिखो तो दिया शिव बाबा। हाँ, शिव बाबा के साथ परम ब्रह्म। अच्छा, परम ब्रह्म भगवती। तो वो परम ब्रह्म जो है, वो परम ब्रह्मा ना। परम मने परे ते परे स्टेज में रहना, ब्रह्मा मने अम्मा, बड़े ते बड़ी, जिससे कोई बड़ी अम्मा होती ही नहीं। तो वो कौन है? अरे वो कौन है?
अरे बताओ अम्मा। हाँ? हाँ? ब्रह्मा, दादा लिख रहा है ब्रह्मा, वो बड़े थे बड़ी अम्मा हो गई। हाँ? वो कहते मुकर्रर रथधारी। मुकर्रर रथधारी जो है वो पुरुष तन है, रथ है, रथ माने शरीर, वो पुरुष तन है कि स्त्री चोला है? वो तो पुरुष तन है, तो फिर अम्मा कहां से हो गई? है आदि लक्ष्मी। अच्छा, अभी तो कहा आदि लक्ष्मी की कैटेगरी देवी देवता की है, क्योंकि वो तो उसकी तो पीढ़ियां चलेंगी ना। है? अरे पीढ़ियों में पीढ़ी दर पीढ़ी बच्चे पैदा होते रहेंगे ना। है? और भगवान भगवती को ये कहा जाता है कि उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी बच्चे पैदा होंगे या तीन्द्रिय सुख भोगने वाले होंगे। हाँ? वो तो नहीं, वो तो परम पद है, उससे ऊंचा कोई पद होता ही नहीं। उसे तो पीढ़ ही कहेंगे भी नहीं, है ना। हाँ, जगदम्बा भगवती। अच्छा, जगत की अम्बा भगवती माने अपराशक्ति या पराशक्ति? जगदम्बा पराशक्ति। अच्छा, परे ते परे शक्ति, एकदम पवित्रता की खान है। ऐसे है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो शिव बाबा शरीरधारी, वो ही माता अर्धनारीश्वर। हाँ, ये कहा अर्ध नारी अर्ध पुरुष, माने दोनों मिलके स्वभाव संस्कार से एक हो गए तो उनको कहा जाता है अर्धनारी और अर्ध पुरुष, है ना। और फिर उनका ईश्वर, अर्धनारी ईश्वर। कौन ईश्वर? अरे जो आधी नारी है तो उसका ईश्वर तो कौन होगा? नारी का ईश्वर माने शासक कौन होता है? पुरुष ही होता है ना। हाँ, तो बताया वो फिर कहा जाता है शंकर पार्वती। तो लोक में क्या कहा जाता है उनको? शंकर और पार्वती। पार्वती माने पार लगाने वाली या छोड़ देने वाली? पार लगाने वाली, सबको पार लगाने वाली या किसी को छोड़ देने वाली? सबको पार लगाने वाली। तो देखो, इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ाते हैं जिनसे ऊंचा और कोई है इस दुनिया में, न स्वर्ग में न नरक में कोई होता ही नहीं। कितनी खुशी होनी चाहिए, परंतु क्या गड़बड़ होता है? अरे कुछ गड़बड़ हो जाता है? खुशी कायम रहने में क्या गड़बड़ हो जाता है? कुछ नहीं। अरे माया खुशी में नहीं आने देती है, लाने नहीं देती है। कब तक? जब तक माया ने जो कट चढ़ाई है, खाद पड़ गई ना सच्चाई में, तो वो खाद जब तक न निकले, जंक न निकले। अभी जंक सिवाय याद के निकल ही नहीं सकती है। किसकी याद के? एक्स वाई जेड कोई को भी याद करो तो जंक निकलेगी? नहीं, जंक तो तब ही निकलेगी जब ऐसे का संग करो जिसको कभी कोई संग का रंग लगता ही नहीं है। लगता है? वो संग नहीं करता किसी का। अच्छा, कौन? कौन है वो? अरे
है, मुख है। अच्छा, क्या लिख दिया? मुख है, मूर्त है, सरदर्द है, क्या लिख? शिव बाबा, शिव बाबा को किसी का संग का रंग नहीं लगता। हाँ, और षष्ठी पे सदा कायम रहता है और संग का रंग नहीं लगता है। सदा कायम रहेगा तो संग का रंग नहीं लगेगा। वो कौन सी आत्मा है जो सदा कायम रहती है? और शिव बाप की आत्मा सदा सा कायम रहती है। अरे षष्ठी पे वो कहाँ था? मुकर्रर रथधारी रहता है। तो जो मुकर्रर रथधारी है वो मुकर्रर रथ तो शरीर को कहा जाता है ना, और शरीर तमो प्रधान बनता है कि नहीं? बनता है ना। और उसके संग में आने से आत्मा भी तमो प्रधान बनती है। उस शरीर में ऑलराउंड पार्ट बजाने वाली जो आत्मा है वो भी तमो प्रधान बनती। तो वो कौन है जो तमो प्रधान बनता ही नहीं, सदा सत्य, सत्य प्रधान भी नहीं, शिव। उसकी आत्मा का ही नाम है बिंदु, ज्योति बिंदु का ही नाम है क्या? शिव। और उसको अपना शरीर है ही नहीं। बाकी जितनी भी आत्माएं होती हैं उनको शरीर का नाम होता है, और उसका तो अपना शरीर है ही नहीं। वो गर्भ से जन्म लेता ही नहीं, वो तो अजन्म है, अकर्ता है। तो उसकी याद के सिवाय है ये जंग नहीं निकल सकता। अब उस बिंदु को, निराकार को पहचानेंगे कैसे? निराकार आत्मा पहचानी जा सकती है, कब पहचानेंगे? तब ही पहचानेंगे जब शरीर में प्रवेश। तो दादा लेखराज ब्रह्मा के तन में प्रवेश कर लिया, पहचान लो, जंग उतर जाएगी। क्यों? क्यों नहीं उतरेगी? है कारण? हाँ, क्योंकि जिस शरीर में दादा लेखराज के तन में प्रवेश किया वो तो सदा काल वो रथ आदि से अंत तक रहता ही नहीं। रहता है? आदि में भी नहीं था जिसमें प्रवेश किया हो शिव ने, और अंत में भी, और मध्य में। अरे वो तो मध्य में ही छोड़ जाता है। नहीं, वो शरीर छूट जाता है कि नहीं? हाँ, सूक्ष्म शरीर धारण कर देता है। तो उसकी याद चाहिए जिसको कभी किसी के संग का रंग ही नहीं लगता। ऐसा नहीं कि संग नहीं करता है, संग में आता है कि नहीं, शरीर के आता है, लेकिन उसको रंग नहीं चलता। अरे फिर ये तो बात झूठी हो गई क्या? कि काजर की कोठरी में कैसो सयान हो जाए, एक लीक काजर की लागी है पे लागी। झूठी हो गई? नहीं, झूठी नहीं हो गई। अरे हाँ, झूठी हो गई। वो जो ये शरीर, ये जो दुनिया है, स्वर्ग और नरक की 5000 साल की दुनिया, उसको क्रॉस करता है। हाँ, क्रॉस करता है, वो क्रॉस करता है। ऊपर वाला 5000 वर्ष की दुनिया क्रॉस करता है। अरे इस पार से उस पार जाता है निकल करके उस कोठरी में से? नहीं जाता। वो तो आता है जैसे और धर्म पिताएं आते हैं, 100 साल के अंदर अपना धर्म स्थापन करते हैं और गुम हो जाते हैं। ऐसे वो भी 100 साल के अंदर आकर के वो सत्य बाप, सत्य सनातन धर्म की स्थापना करके और वापस चला जाता है। इस काजल की कोठरी में जब ये दुनिया काली बनती है तो उसमें रहता है। और जंग का रंग कैसा होता है? हाँ, लोहे को बहुत तपाया जाए तो स्टील बन जाएगा, है ना? हाँ,
कैसा रंग? हाँ, सफेद रंग हो जाता है। फिर उसको लौकिक अग्नि में तपाया जाए। अग्नि लोक और अलोक, क्या जो इस दुनिया की अग्नि नहीं है। कौन सी अग्नि है? योगा अग्नि। तो किससे योग लगाने की बात हुई? स्थूल अग्नि से योग लगाने की बात हुई, या वो अग्नि जो योग अग्नि है, स्थूल नहीं है, तो उससे योग लगाने के सिवाय कट उतर ही नहीं सकती दुनिया में किसी की भी है? क्योंकि पतित उसको पावन बनना है, तो गोया यही है ना। कौन? अरे कौन है? यही है। यही कह के किसकी तरफ इशारा किया है? किसकी तरफ नहीं, हमें मालूम नहीं। ऐसे अरे मुकर्ररधारी की तरफ इशारा किया कि यही सतो प्रधान से तमो प्रधान बनता है, और तमो प्रधान से सतो प्रधान एक इसी जन्म में बनता है। कौन से जन्म? कौन से जन्म में? जिसे कहते हैं पुरुषोत्तम संगम युगी जन्म। जन्म तो एक ही है, वही शरीर है कि नहीं? उसी से सत्व प्रधान, उसी शरीर से तामसी बन जाता है, और तामसी को फिर बाप आकर के, आत्माओं का बाप आकर क्या बनाते हैं? है? सत्व प्रधान बनाए देते हैं। और ड्रामा के प्लान अनुसार ही हरेक पुरुषार्थ कर रहे हैं। हरेक माने कौन कौन है? इस सृष्टि रूपी रंगमंच की जो भी मनुष्य आत्माएं हैं, 500-700 करोड़, पुरुषार्थ तो सब करती है। क्या कि सृष्टि रूपी रंगमंच पर हम हीरो बन जाए, है? नहीं। अरे वो जो हद का फिल्म बनती है उसमें भी कोई एक ही होता है हीरो हमेशा। पुरुषार्थ करते हैं कि नहीं हीरो बनने का? हाँ, बनते तो हैं, पुरुषार्थ तो करते हैं, लेकिन फिर गाया कौन जाता है? अरे भारत में कोई है जो बहुत जिसका मान सम्मान हो गया है? कोई नहीं है? राम है। जो दुनियावी फिल्में बनती हैं, इनका मिसाल दिया, कोई है? कोई नहीं। अमिताभ बच्चन, क्या नाम? अमित माने जिसे कि और छोर है ही नहीं। अमित माने अगाध। आभ माने आभा, रोशनी, जिसे कि ऐसी रोशनी है जो खलास होती ही नहीं। हाँ, बच्चन तो किसका बच्चा? हाँ, बच्चा जरूर किसका होगा? हाँ, ये मिसाल देने के लिए रखा है इस दुनिया में। किसका बच्चा है? ऊपर वाले का। अच्छा, जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर हीरो बनता है उसका बच्चा नहीं हुआ आखिरी जन्म में? हुआ ना। हाँ, तो बाबा उसका मिसाल देते हैं दुनिया का है, और मिसाल दे करके बताया कि जो पतित से पावन, पावन से पतित है, तमो प्रधान, क्या जो तामसी स्टेज धारण करने वाली आत्माएं हैं उनमें उनका सबका प्रधान। प्रधान माने मुखिया हुआ ना। हाँ,
तमो प्रधान वाली बनने वाली आत्माओं में भी प्रधान, और फिर वो आत्माएं जो सतो प्रधान नंबरवार बनती हैं उनका भी प्रधान। हाँ, तो वो एक ही है। और जो एक ही इस जन्म में बनना है, और ड्रामा के प्लान अनुसार हर एक पुरुषार्थ कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि माया के तूफान भी तो लगते हैं ना। तो आत्मा के अर्थ पुरुषार्थ करना पड़ता है बार बार, कि एक बार किया तो छोड़ दिया चलेगा? बार बार करना पड़ता है ना। हाँ, तो माया के तूफान तो लगते हैं, बैठे बैठे न चाहते हुए अनेक प्रकार के तूफान है। मनसा में विकल्पों की तूफान, विपरीत संकल्पों की, ढेर सारे संकल्पों की तूफान बहुत आएंगे। अनेक प्रकार के स्वप्न भी आएंगे, आते हैं कि नहीं? हाँ, ये आएंगे ऐसे नहीं कि तुम समझ लो कि बस अब तो हो गया, नहीं आएंगे। अरे घर बैठे ऐसे ऐसे आएंगे ख्यालात जो कभी अज्ञान काल में भी नहीं आए होंगे। क्या 63 जन्मों के अज्ञान काल में जो आलतू फालतू संकल्प कभी नहीं आए होंगे वो भी आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि पूर्व जन्मों का जो हिसाब किताब है वो शूटिंग पीरियड में रिपीट होगा या नहीं है? क्या जो भी हिसाब किताब 63 जन्मों में जिन जिन के साथ बना है वो रिपीट होगा ना? हाँ, रिपीट होगा। अविनाशी सर्जन की दवाई करते हो क्या? और जो दुनिया में सर्जन होते हैं वो तो विनाशी है, तो दवाई भी कैसी करेंगे? अविनाशी दवाई करेंगे कि विनाशी दवाई करेंगे? विनाशी दवाई करते हैं। और तुमको मिला है अविनाशी सर्जरी, ऐसी तुम्हारी सर्जरी कर देगा। कैसी सर्जरी? कि वो एक बार सर्जरी कर दी तो 2500 साल तक वो सर्जरी ज्यों की त्यों जन्म जन्मांतर चलती रहेगी या नहीं चलती रहेगी? हाँ, चलती रहेगी। तो ऐसा सर्जन तुमको मिला हुआ है। कैसा? कि जो भी तुम्हारी बीमारी है 63 जन्मों की, क्या दवाई देता है? तो बीमारी फिर वो उछाल खाती, उछल पड़ती। उसको तूफान कहा जाता है माया में। क्या? किसको? जो बीमारी पूर्व जन्मों की उतर निकल पड़ती है, जो जंग लगी है ना, वो बीमारी के रूप में निकल पड़ती है, तो उसको तूफान कहा जाता है। और तूफान आता है तो क्या करता है? सबको हिला के रख देता है कि नहीं? कोई स्थिति में रहता है? नहीं, सबको हिला के रख देता है। ये माया का तूफान है, और इसको समझाना उस अविनाशी सर्जन के लिए बड़ा सहज है। उसी को सहज है कि कोई और को भी सहज है? उस एक आत्मा को ही सहज है। वो आप समान किसी को नहीं बनाता है? हाँ, आप समान भी तो किसी को बनाता, उसको सहज नहीं होता। अरे उसको भी सहज होता होगा कि नहीं? नहीं तो 500 करोड़ कैसे समझेंगे नंबरवार? नहीं समझेंगे? हाँ, समझेंगे तो, लेकिन नंबरवार समझेंगे। तो ये माया का तूफान को समझाना ये सहज हो जाता है। क्या? कि ये माया का तूफान रावण का राज्य है। अनेक सिरों का राज्य, अनेक मतों का राज्य, ये हो गया माया का तूफान लाने वाला। अभी किसके राज्य में अंतिम जन्म में बैठे हैं? इस दुनिया में जो भी बैठे हैं,
किसके राज्य में? कहेंगे रावण के राज्य में बैठे। सारी दुनिया में रावण का राज्य है? हाँ, सारी दुनिया में यही प्रजातंत्र राज्य है। प्रजा एक को कहा जाता है या अनेक मनुष्य मिलकर के प्रजा बनती है? अनेक होते हैं ना, तो तुंडे तुंडे मत भिड़ना है। एक मिनिस्टर आएगा, एक कानून निकलवाएगा, दूसरा मिनिस्टर आएगा, तीसरा कानून। रोज कानून बदलते रहते हैं कि नहीं? कि कोई कानून स्थिर में रहता है? कोई कानून स्थिर में नहीं। अब यहां तो बाबा ने आकर के स्थिर कानून एक बना दिया। क्या क्या करो? भूल गए? अरे मुख्य कानून क्या बताया है? हेलो, भूल ही गए हैं? अरे माम एकम तो तब याद करेंगे जब अपन को आत्मा समझेंगे। क्या करो? ओहो, नष्टो मोह भी तब बनेंगे जब अपन को देह नहीं समझेंगे। पहले ये तो समझें कि हमको समझना क्या है। अपन को क्या समझना है? मैं आत्मा, मैं ज्योति बिंदु है। ज्योति जो होती है वो पकड़ में आती है? ज्योति नहीं पकड़ में आती। तो वो रोशनी की किरण है, आत्म किरण है। तो जब कोई आत्म किरण बने कि मैं पक्की पक्की आत्मा हूं, देह की स्मृति बिल्कुल भूल जाए, तो उसके लिए फिर सहज हो जाएगा क्या कि रावण क्या होता है? स्वयं प्रैक्टिकल बन के दिखाए क्या कि एक मत है ऊंचे ते ऊंची। कौन सी? ऊंचे ते ऊंची किसकी मत? अरे बताओ भाई, कौन ईश्वर? उसका नाम क्या है? उसका नाम नहीं कुछ है? ईश माने शासन, वर माने करता, श्रेष्ठ शासन करता है। शिव बाबा, शिव बाबा एक आत्मा का नाम कि दो आत्माओं का नाम? कि तो दो आत्मा होगी है। हाँ, ऊंचते ऊंचे जब कहेंगे तो इस दुनिया में तो टैली कर लिया करना पड़ेगा। ऊंचते ऊंच और नीचते नीचे कहने के लिए और साबित करने के लिए टैली करना पड़ेगी नहीं? शिव बापू को किसी से टैली किया जा सकता है? टैली किया जा सकता है? नहीं, उसको तो किसी के साथ टैली कर ही नहीं सकते। हाँ, प्रवेश करता है तब टैली किया जाता है। उसका जो असली रूप है तब नहीं टैली किया जा सकता। अच्छा, तो कोई दूसरी आत्मा नहीं है ऐसी जिसको टैली भी किया जा सके सदाकाल है? और रंगमंच में पार्ट बजाते हैं ना, तो ऊंचते ऊंच पार्ट उसका सदाकाल साबित हो जाए, तो टैली भी किया जा सके, तो कोई आत्मा नहीं है? हाँ, फिर वही शिव बाबा। अरे शिव बाबा कोई एक थोड़े ही है। एक आत्मा का नाम है कि शिव बाबा दो आत्मा है। एक तो प्रवेश करने वाली आत्मा और दूसरी वो है जो एक मुकर्रर रथ में ही प्रवेश करके कार्य पूरा नहीं करती है? अनेकों में प्रवेश कर सकती है। इस दुनिया के जो बड़े बड़े अंतिम जन्म में विद्वान माने जाते हैं, नास्तिक, एटम बम बनाने वाले, दुनिया मानती कि नहीं उनको? हाँ, मानती है। तो उनमें भी प्रवेश करता है कि नहीं? कौन? उसका नाम क्या है? उसका नाम वो ऊपर वाला शिव, वो सब में प्रवेश करता है। 500 करोड़ में मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है, जब चाहे तब प्रवेश कर सकता है। कौन है? ओहो, जबराइल। अच्छा,
जबराइल सदाकाल प्रवेश कर सकता है? जबराइल जो है वो सदाकाल प्रवेश करेगा किसमें? सदाकाल शंकर में प्रवेश करेगा? करता है? सदाकाल तो प्रवेश नहीं करता। तो ऐसी आत्मा कौन सी है जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर अंतिम जन्म में जब 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं भी मौजूद होती हैं तो सब में प्रवेश कर सकता है और जब चाहे तब प्रवेश कर सकता है। शंकर तो मिक्स आत्मा का नाम है? वो नाम बताओ। प्रजापिता, जो भी इस मनुष्य सृष्टि पर प्रजा है, 500-700 करोड़ की जो भी प्रजा है, उन सबका पिता। तो वो जब पुरुषार्थ उसका संपन्न होता है, एक शिव बाबा दूसरा न कोई, उसे याद करके के वो संपन्न बनता है, तो उसके लिए बहुत सहज हो जाता है। क्या? रावण राज्य ये साबित करने की दुनिया के लिए, इस दुनिया में रावण राज्य है। अभी इस दुनिया में राम राज्य नहीं है। राम की आत्मा इस दुनिया में नहीं है क्या? राम वाली आत्मा तो है इस दुनिया में शरीरधारी, क्योंकि शिव को तो अपना शरीर होता ही नहीं, उसके तो आत्मा का ही नाम शिव है। जो शरीरधारी आत्मा राम की है, वो राम वाली आत्मा खुद भी रावण राज्य में है कि राम राज्य में? अपने राज्य में, रावण राज्य में है ना। तो जो रावण राज्य में है, वो जब तक कैसी स्टेज न धारण करे? ऐसी स्टेज धारण करे कि सारे संसार की मनुष्य आत्माएं जो भी हैं, बस उसकी याद में ही रमण करें, मस्त रहें। मस्त रहना सीख जाएं। क्या? भले उसको देखा हो न देखा हो, संपर्क संसर्ग में आए हो न आए हो, सिर्फ टीवी में देख लिया हो, अखबार में पढ़ लिया हो, लेकिन उसकी याद में, अरे गांधी जी को सभी देख लेते हैं क्या? चित्र देखा ना, तो याद कर सकते हैं कि नहीं? याद करते हैं ना। तो उसको सारी दुनिया याद करती है। किसको? है जिसे कहा जाता है राम, और राम का राज्य है इस दुनिया में। है? राम का राज्य तो है नहीं, राम वाली आत्मा खुद भी रावण राज्य में। तो बताया जिसका राज्य ही नहीं है, किसी के ऊपर राज्य है? एक दो के ऊपर तो होगा, है? होगा ना? एक दो के ऊपर भी नहीं। अरे राम का राज्य है, किसी अपने घर वाले के ऊपर ही राज्य नहीं रहता, तो और किसके ऊपर राज्य रहता है? हाँ, उसको भी रावण उठाए ले जाते हैं। तो सारी दुनिया में रावण राज्य। तो जो होता है प्रैक्टिकल में, उसका चित्र बनाते हैं कि नहीं? चरित्र किया है तभी तो चित्र बनाते हैं। तो वो चरित्र करने वाले हैं, कितने हैं? वो कितने हैं चरित्र करने वाले? अरे एक शरीर है कि अनेक शरीर हैं? शरीर तो एक है, फिर दो हैं। अच्छा, अरे 10 सिर दिखाए जाते हैं। सिर को शरीर नहीं कहेंगे, सिर शरीर का हिस्सा नहीं है ना। वो तो 10 सिर हैं इस दुनिया में, जिनमें आत्मा रहती है। सिर में आत्मा रहती कि नहीं? हाँ, तो वो 10 सिर मुख्य ही होंगे। तो इस दुनिया के जो मुख्य धर्म पिताएं हैं 10, वो ही हैं जो क्या बन जाते हैं? जो अपने बाप को देख करके
खुद भी क्या बन जाते हैं, नीचते नीच पाटधारी बन जाते हैं। ऊंचे थे ऊंचे अपने धर्म के धर्म पिताएं, अपने अपने धर्म के ऊंचे होते हैं कि नहीं, वो कैसे बन जाते हैं, अपने धर्म के फॉलोअर्स के बीच में नीचते नीच बन जाते हैं। देखो क्राइस्ट का अभी क्या हाल बताया, क्राइस्ट कैसा नीचे पार्ट बजाता होगा, कुछ बताया कि नहीं, याद है कि नहीं, क्या नहीं याद, लो यही याद नहीं रहा। अरे वो भी तो अपने बाप को फॉलो करता होगा ना, बैगर का पार्ट बजाता है। हाँ तो वो बैगर, तो उसने किसको फॉलो किया है? जो मनुष्य सृष्टि का बाप है, एडम आदि देव कहते हैं ना, आदिनाथ, तो उसको कोई फॉलो करता है। वो अंतिम जन्म में क्या बन जाता है? बैगर बन जाता है, बैगर बन जाता है। बाबा ने तो परिभाषा क्या दी है बैगर की, मालूम है? अरे बैगर के पास तो कुछ भी न हो, कुछ भी न हो, कुछ भी न हो। अरे दुनिया में जो बैगर होते हैं उनके पास एक थैली तो होती है, बर्द जोली बा है, थैली लाओ भाई, लाओ डालो, लाओ तुम भी दे दो, तुम दरवाजे जाके भीख मांग लेते, उनको बैगर कहा जाता है। हाँ। तो बड़े से बड़ा बैगर कौन हुआ इस दुनिया का है? वही बैगर हुआ बड़े से बड़ा है, जो बड़े से बड़ा बैगर सो बड़े से बड़ा प्रिंस बन जाता है। क्या? हाँ, कौन बनाता है, बनाने का रास्ता कौन बताता है? वो एक सुप्रीम सोल है जो फुल बैगर टू फुल प्रिंस बना। बाकी क्राइस्ट को क्या फुल बैगर कहेंगे? उसके समान फुल तो नहीं कहेंगे, 100% कहेंगे बैगर नहीं कहेंगे। तो ये चित्र आया किसका? रावण का। ये 10 धर्म पिताएं जो हैं, जो अपने अपने धर्म के ऊंचते ऊंच बनते हैं, धर्म पिता अपनी प्रजा के, वो नीचते नीच बन जाते हैं। और फिर उन नीचते नीचों का संगठन इकट्ठा हो जाता है और वो सारी दुनिया में रावण राज्य चलाते हैं। तो ये रावण का चित्र आया। अब आया तो फिर भगवान बाप आते हैं, नई दुनिया बनाते हैं। तो वहां कहां गया? नई दुनिया में रावण होता है, वहां तो नहीं होता, तो कहां चला गया? है? अरे कहीं चला गया कि नहीं चला गया? अरे वो कागज आया था आज छप करके फर्रुखाबाद से। क्यों अकेले फर्रुखाबाद का ही नाम क्यों याद आया है? क्योंकि फर्रुखाबाद में ही वो दुनिया का बड़े से बड़ा जो सिर है ना रावण का, नहीं पता वो कहां पैदा होता है अंतिम जन्म में है? वो बड़े से बड़ा रावण का सिर कहां पैदा होता है? अरे एक अक्षर लिख दो, कहां पैदा होता है? इतनी एक अक्षर लिखने में इतनी देर? हाँ, वो पैदा होता है कालिया नाग में, कलयुग में। अरे भाई फर्रुखाबाद का नाम लिया, मुरली चल रही है ना, मुरली में नाम किसका लिया? फर्रुखाबाद का नाम लिया ना, वो फर्रुखाबाद में पैदा होता है। हाँ, पहले फरकता है क्या और बाद में स्थिर हो जाता है। फरक बाद में फिर स्थिर आत्मा बनता है कि चंचल आत्मा रहती है? ये मन बुद्धि रूपी आत्मा चंचल रहती है या स्थिर हो जाती है? स्थिर हो जाती है। तो वो चित्र कागज का फर्रुखाबाद से छप कर आया, वो बच्चों को दिखलाया। क्या? हाँ, किसी बच्चे ने कहा नहीं दिखलाया,
अच्छा भाई ले आओ, है? बच्चों को दिखलाऊं, है? तो देखो बाबा जो यहाँ बॉम्बे में और दिल्ली में लिखता रहता था, आज अच्छा अनायास ही फर्रुखाबाद से आ गया। दिल्ली वालों को भी लिखा भाई रावण का चित्र बना के भेजो, है? और दिल्ली वालों को भी लिखा कि रावण का चित्र बना के भेजो, उन्होंने नहीं भेज पाया। और कहां से आ गया? फर्रुखाबाद से आया। कागज का ही जड़ चित्र आया या चैतन्य भी आया? आता है कि नहीं? हाँ, चैतन्य चित्र भी रावण का आता। अभी उन्होंने प्रदर्शनी खोली है वहां, क्योंकि प्रदर्शनी खोलने में खर्चा तो बहुत होता है ना बच्चों का। कहां प्रदर्शनी खोली है? अरे प्रदर्शनी खोली तो चित्र तो बनाना पड़े ना। बंबई वालों ने नहीं बना पाया रावण का चित्र, दिल्ली वालों ने नहीं बना पाया, वहां से आ गया। कहां से? हाँ, फर्रुखाबाद से आ गया। तो फर्रुखाबाद से आया तो बताया प्रदर्शनी तो खोली ना वहां फर्रुखाबाद में, तो चित्र बनाने में खर्चा आता भी नहीं? खर्चा तो आता है, तो खर्चा तो बहुत आता है। कौन सा? जड़ चित्र बनाने में कि चैतन्य चित्र बनाने में भी? है? एक ही या दोनों? दोनों चित्र बनाने में खर्चा आता है। अरे बाबा ने इतना ज्ञान रत्नों का भंडार दिया, वो सारा उस आत्मा ने खर्च कर दिया कि नहीं? अंतिम जन्म तक आते आते किसने? वो राम वाली आत्मा ने सारा खर्च कर दिया। तो खर्चा हुआ कि नहीं? हाँ, बहुत खर्चा होता। आपस में 1%, 2%, 0.5% बच्चे इकट्ठा करके थोड़ा थोड़ा पैसा वो प्रदर्शनी तैयार करने के लिए निकालते हैं। क्या? कि भाई ये चित्र बने, है? ये चरित्र करने वाला जो है, जो मुख्य सिर है रावण का, वो तैयार हो जाए, लोग समझें। पीछे हिम्मते बच्चे, मददे बाप बैठे है। तो बाप तो मदद करता है, जड़ चित्र बनाने वालों की भी मदद करता है जिन्होंने हिम्मत की। और कोई चैतन्य बना के दिखाए तो उसकी भी मदद करेगा कि नहीं? है? वो बड़े से बड़ा रावण का चित्र कौन सा है जो सारी दुनिया को सबसे जास्ती दुख देता है? उसको रावण बनने में शिव बाप बड़ी मदद देते हैं। कौन है वो? है? वो बड़े से बड़ा रावण। रावण दुखदाई होता है ना, रुलाने वाला है? तो कौन है वो? हाँ, जो सारी 500 ब्रह्मा दादा लेकर आज। ओहो, कौन है? अरे वो ही राम रावण बनता। कितनी बार बताया, बड़े से बड़ा रावण कौन बनता है? वो 10 धर्म पिता है रावण बनते हैं, नंबरवार बनते हैं या अव्वल नंबर बन जाते हैं? सब नंबरवार बनते हैं ना। तो जो अव्वल नंबर रावण बनता है उसको भी रावण बनने में मदद बाप देते हैं कि नहीं? हाँ भाई, तुम चिंता मत करो, तुम्हें बनना है रावण, है? सारी दुनिया को रुलाने वाला बनना है। अच्छा, तुम रुलाए लो। वो गीत बनाते हैं, अरे तड़पाओगी तड़पाए ले, है? तो सारी दुनिया तड़प तड़प करके तुम्हारे गीत गाएंगे, ऐसे कहती है ना। गीत बनाएगी नहीं? हाँ, हम तड़प करके तुम्हारे गीत गाएंगे। तो देखो सारी दुनिया का विनाश होता है और निमित्त कौन बनता है?
कोई मुख्य आत्मा निमित्त बनती है? कौन? अरे नाम ही नहीं मालूम। कहते हैं शंकर द्वारा विनाश। कभी कहा है कि महाकाली द्वारा विनाश? होता है महाकाली द्वारा विनाश, लेकिन टोटल विनाश नहीं होता, नहीं होता। महाकाली इस पुरानी दुनिया में जितने भी राक्षस हैं उन्हें सबका सर नहीं काटती, सबका काट देती है। हाँ, एक बच्चा शिव बाबा का रह जाता है, उसका सर नहीं उड़ा सकती धड़ से। तो फिर वो ही सबसे बड़ा रावण हुआ ना। हाँ, वो ही सृष्टि पर आता है तो आकर के अपना सर भी उड़ा देता है कि नहीं? हाँ? देखो शास्त्रों में लिखा हुआ है, एक बार नहीं उड़ाता, कहते हैं 10 शीशों को काट दिया। और शास्त्रों में तो 100 शीशों को काट काट शंकर को मैंने पूजा है। क्या? बार बार सर काटे। तो देखो शास्त्र में ये भी दिखाया है कि 9 सिर काट दिए, फिर 10वां सिर बच गया, तब भगवान प्रत्यक्ष हो गए उसके सामने। बोलो भाई क्या चाहिए? तो बताया बाप तो हिम्मत देने के लिए बैठे, चाहे अच्छे से अच्छे काम की हिम्मत करो और चाहे बुरे से बुरे काम की हिम्मत करो। बाप मदद देंगे या नहीं देंगे? हिम्मत है बच्चे, है देंगे कि नहीं? हाँ, बाप मदद दे दी। तो बाप ने मदद दे दी, यहाँ तुम्हें जो करना है सो करो, फिर ही होके करो, कोई चिंता मत करो। है ऐसे नहीं तुम्हारे ऊपर बहुत पाप चढ़ जाएगा, नहीं। देखो गीता में तो लिखा हुआ है जो आत्मनिष्ठ होते हैं, हो जाता है, वो सारी दुनिया की भी हत्या कर दे तो भी उसके ऊपर पाप नहीं लगता। तो ऐसी बात है। तो उन्होंने मुरली में सुना है, उन्होंने झट छपाई करके भेज दिया। बाबा ने बोला बंबई वालों को, बाबा ने बोला किसको? दिल्ली वालों को, और छपा के किसने भेज दिया? एक अक्षर लिखो, याद रहा कि नहीं? नहीं याद रहा? हाँ, फर्रुखाबाद वालों ने लिख कर चित्र बना के भेज दिए। तो उस समय तो जड़ चित्र बना के भेजा, फिर जड़ चित्र आया है तो कोई चैतन्य चित्र भी बनाएगा कि नहीं? कोई होगा ना फर्रुखाबादी। हाँ, नाम क्या रख दिया? फर्रुखाबादी, सारी दुनिया को फर से बाद में खा जाने वाला। फर्रुखाबादी का क्या अर्थ हुआ? यही अर्थ हुआ ना, फर माने जल्दी से, एकदम चुटकी में। कैसी? ऐसे नहीं चुटकी में होता है? हाँ होता है। देखो रामायण में लिखा हुआ है, लक्ष्मण जी ने सीता जी को समझाया, अरे तुम क्यों डरती हो? हैं कि राम जी मेरे बड़े भाई को कोई बहुत परेशानी पैदा हो गई, वो चिल्लाए रहे हैं, ओ लक्ष्मण ओ लक्ष्मण। अरे भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई, सपने संकट पर कि सोई। जिसे कि भ्रकुटी ही टेढ़ ही करने से सारी दुनिया का विनाश हो जाता है। क्या? हाँ, सिर्फ किया और दुनिया विनाश। हाँ, वो सारी सृष्टि लय खत्म हो जाती, लीन हो जाती है। अच्छा, इतनी ताकत? हाँ, तो उसकी यादगार होगी कोई दुनिया में? हाँ? कोई दुनिया में आज यादगार है? हैं? भूटान, हाँ, भ्रू माने भाव, यही भ्रकुटी। तान माने तान ले, जो भ्रकुटी तानेगा, हाँ, तो उसकी यादगार है कि सारी दुनिया में क्या हुआ? प्रजातंत्र राज्य, रावण राज्य हो गया। लेकिन भूटान की जो जनता है उसने प्रजातंत्र राज्य को स्वीकार नहीं किया। कोई भी कायदा कानून होगा तो वो किससे पास कराएगी? जब तक
वहां का जो राजा है भूटान का, वो पास नहीं करेगा तो वहां की प्रजा है उस कायदे कानून को पास करने वाली नहीं है। ऐसी ताकत वाला, हाँ, तो वो उसकी सेना बड़ी जबरदस्त है। बड़े से बड़ा सेनापति हुआ कि नहीं दुनिया का? हाँ, तो बाबा ने भी अपना बड़े से बड़ा सेनापति का नाम क्या दिया, याद है? हैं? अरे लंबा चौड़ा लिखते हैं, एक अक्षर नहीं लिखा जाता है। अर्जुन, शंकर है, नाम दिया मुरली में क्या? उस सेनापति का नाम दिया स्पेशल। शंकर को तो देवता भी कहते हैं। मार्शल, क्या सेनापति को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मार्शल। हाँ, और बड़े से बड़ा मार्शल है। कैसा मार्शल? सारी दुनिया को मार के रख देता है कि नहीं? सारी दुनिया को। तो किस ताकत पर? अकेला चना भाड़ फोड़ता है? नहीं, ऐसा होता है अकेला चना भाड़ फोड़ दे? नहीं। कौन सहयोगी बनता है? पहले तो जो बड़ी अम्मा है जगदम्बा, वो सहयोगी बनती है, फिर उसकी भुजाएं सहयोगी बनती है कि नहीं? हाँ, जगदम्बा की जो भुजाएं हैं, कितनी भुजाएं दिखाते हैं। अरे कभी अखबार में देखा कि बंगाल वाले जब नवरात्रि मनाते हैं, देवी पूजन करते हैं, तो किसकी मूर्ति जबरदस्त बनाते हैं? किसे की? नहीं मालूम? हाँ, एक अक्षर लिखो। है महाकाली की बनाते हैं। अच्छा, दुर्गा की बनाते हैं। दुर्गा दुर्गुणों को दूर करने वाली सत्व प्रधान स्टेज, और उसकी तमो प्रधान स्टेज का क्या नाम है? महाकाली। वो महागौरी और वो महाकाली। क्या कहा? महागौरी कौन? जैसे महादेव, ऐसे महागौरी कौन है? लक्ष्मी, आदि लक्ष्मी, महागौरी, वो महाकाली बनती है। हाँ, महादेवी, देवियों में जो बड़े से बड़ी देवी मानी जाती है। कलकत्ते में तो बहुत देवी की पूजा होती है, तो वहां तो बहुत धूमधाम से मनाते हैं। तो बताया कि देखो फर्रुखाबाद वालों ने अभी प्रदर्शनी खोली है वहां फर्रुखाबाद में, तो वहां बहुत खर्चा हुआ होगा बच्चों का। तो क्या किया होगा बच्चों ने? फर्रुखाबाद वाले लोग तो इतने ज्यादा बंबई वालों की तरह पैसे वाले हैं? पैसे वाले तो नहीं है ना? हाँ, बेगरी पार्ट चलता है तो सब क्या होंगे? कोई के हाथ में करोड़ों रुपया होगा क्या? करोड़पति तो कोई नहीं। हाँ, तो बताया बैगर के बच्चे सब बैगर, कोई चित्र बनाने के लिए है 1% देगा तो 2% कोई देगा, कोई 0.5% देगा। इकट्ठा करेंगे कि नहीं? हाँ, इकट्ठा ऐसे कर करके निकालते हैं। एक दूसरे को सहयोग करते हैं कि नहीं? हाँ, सहयोग करते हैं। और जैसे गोवर्धन पहाड़ उठाया है? तो दिखाते तो हैं कि कृष्ण भगवान ने उठाया, एक ही भगवान ने अपनी उंगली के ऊपर उठाया। अरे वो उंगली जड़ थी कि चैतन्य थी? हाथ में 5 उंगलियां हैं ना, एक जैसी हैं कि छोटी बड़ी हैं, मोटी पतली भी हैं? तो जो सबसे पतली सबसे छोटी उस उंगली के ऊपर पहाड़ उठा लिया। कौन सा पहाड़?
हाँ, गौओं के वर्धन का पहाड़, गौएं बढ़ाई दी। कितनी गौएं, हाथ में कन्याएं माताओं रूपी कितनी गौएं बढ़ा के पहाड़ बनाई दिया। 16,000। उसमें लक्ष्मी आती है कि नहीं है? हाँ, उसको भी उसने उठाई लिया, माने 16,000 को उठाई लिया। हाँ, पहाड़ बनाई दिया। तो गोवर्धन पहाड़ दिखाते हैं। लेकिन मनसुखा क्या करता है, अपनी लाठी लगाता है कि नहीं? चित्र में वो लाठी दिखाते हैं कि नहीं? मनसुखा के पास इतनी पावरफुल उंगली है ही नहीं, तो क्या करेगा? अपना डंडा लगाएगा कि नहीं? नहीं लगाएगा। हाँ, तो वो मनसुखा सब पहचाना कौन है? मन में सुख रखता है, जो मन में आया सो ही करेगा। करता है कि नहीं? हाँ, मन सुखा, उसके मन को सुख होना चाहिए। क्या? हाँ, दिल सुखा नहीं, दिल अलग बात और दिमाग मन अलग बात। मन ऊपर है कि दिल ऊपर? मन ऊपर और दिल नीचे। तो बताया कि वो मन सुखा जब तक अपना डंडा न लगाए हैं, तब तक वो 16,000 निकलती हैं। निकलती हैं क्या? निकलती हैं? ओ नहीं निकलती। तो समझ में आया है? हाँ, आपस में उन्होंने सबने 1%, 2% कुछ न कुछ संगठित रूप में सहयोग दिया, तब फिर वो रावण का चित्र तैयार होता है। वो चित्र क्या करता है? हाँ, ब्रह्मा कुमारियां कहती हैं हम दुनिया को जीत लेंगे। ब्रह्मा कुमारियों की हेड कुमार का दादी कहती है हम शंकर जी हैं, हम दुनिया को विनाश करेंगे। लेकिन होता कहां से विनाश? वो ही फर्रुखाबाद, सारी दुनिया को फर से आखिरी खा जाती। तो सारे फर्रुखाबादी सहयोगी बनते होंगे कि नहीं? नहीं बनते होंगे। हाँ, सारे फर्रुखाबादी कुछ न कुछ थोड़ा बहुत सहयोग देते हैं। थोड़ा सहयोग भी देगा, दिल से सहयोग देगा, तो उसका गायन होगा कि नहीं? हाँ, जैसे देखो दिखाते हैं, वो गिलहरी है, गिलहरी देखी? हाँ, पेड़ पे चढ़ जाती है। हाँ, तो उसकी पीठ पे 3 निशान बने हुए लंबे लंबे। पता है कैसे बने? शास्त्रों में दिखाया है कि जब राम ने पुल बांधा ना, है हाँ, भारत से लंका तक, तो उस पुल को बनाने में कोई ने बड़े पत्थर डाले, कोई ने छोटे पत्थर डाले, है कोई ने मिट्टी डाली, कोई ने क्या डाला। और गिलहरी के पास छोटा शरीर, क्या करेगी? वो जा करके रेत में लोटमपोट हो जाती थी, है भीगने के बाद, और अपने बालों में ढेर सारी मिट्टी लिपटा के लाती थी और डाल देती। कहां? पुल के ऊपर। अब हो सके रेत ऐसे ऐसे लाने से क्या पुल तैयार होता है? नहीं। तो भी दिल देखा जाता है या उसकी ताकत देखी जाती है? हाँ, दिल बड़ा या दिमाग बड़ा? दिल बड़ा। अच्छा, कैसे साबित करो? ब्राह्मण की दुनिया में दिल कैसे बड़ा हो गया? अरे ब्रह्मा बाबा के पास दिल था कि दिमाग था? क्या था? दिल था ना। तो बड़ा हुआ है या छोटा हो गया? बड़ा आकाश हो गया। क्या? हाँ, जो 5 तत्व है ना, उनमें बड़े से बड़ा विशाल तत्व है आकाश तत्व। उस आकाश तत्व के अंदर सब कुछ आ जाता है कि नहीं? सूरज, चांद, सितारे, पृथ्वी, पहाड़, नदियां, समंदर सब आते हैं कि नहीं? हवा का वायुमंडल भी आ जाता है कि नहीं? वो भी आ जाता है। पृथ्वी की चारों ओर हवा है ना, वो भी आ जाता है। तो देखो, आकाश ही सबसे बड़ा हुआ 5 तत्वों में, या पृथ्वी को बड़ा कहेंगे? हाँ, वो आकाश है जो सबको अपने अंदर समेट के संगठित कर लेता है।
तो ब्रह्म वाली आत्मा चारों ब्रह्मा नामधारियों को संगठित करके अपने अंडर दी कंट्रोल कर लेती है या नहीं कर लेती है? हाँ। तो विशाल आकाश हुई कि नहीं? हाँ। ओम शांति।